गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और ये हिंदी पेपर 5 से संबंधित तीसरी क्लास है। हम रोज एक या दो परिभाषाएं, 5 पर्यायवाची शब्द, 5 शब्द युग्म, 5 विलोम शब्द और 5 पारिभाषिक शब्दावलियाँ, इस तरीके के हमने टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं जो रोज याद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बोली की परिभाषा, जो पूछता है 3 नंबर में डेफिनेटली। तो बोली क्या होती है? किसी स्थान विशेष के स्थानीय जनसंख्या की बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। याद रखना, पहला कीवर्ड क्या हो जाएगा? स्थान विशेष, और उसकी स्थानीय जनसंख्या की मतलब वो छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। फिर आपको उदाहरण लिख के आना पड़ेगा, जैसे लखीमपुरी और सीतापुरी। ठीक है, अब आती दूसरी परिभाषा जो पूछेगा, विभाषा किसे कहते हैं? तो जो विभाषा कहते हैं एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। ठीक है, मतलब एक बड़े से इलाके के अंदर जो बोल रहे हैं और उसमें साहित्य की रचना हो रही है, जिसमें कहानी लिखी जा रही है, नॉवेल वगैरह लिखे जा रहे हैं, तो उस भाषा को विभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे अवधि। ठीक है, और एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख के आ सकते हो जिससे आपको नंबर मिल जाए कि एक विभाषा में कई बोलियां होती है। जैसे अवधि के अंदर ये लखीमपुरी और सीतापुरी दोनों आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं हम, 5 पर्यायवाची। तो पहला है अंधेरा। अगर एमपीपीएससी नहीं निकलता है और जैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो लाखों बच्चों की ज़िंदगी में अभी एमपीपीएससी ने अंधेरा डाल रखा। तो अंधेरे से क्या हो गया? अंधकार। तमस, तमस एक बहुत अच्छा नॉवेल है और आपको पढ़ना चाहिए। तिमिर और तम। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है? एक अंधकार तो हमें याद रहता है, दूसरा तमस याद रखना है, और तम। 3 पर्यायवाची लिखने होते हैं, वो 3 ही बोलता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं आकाश। अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो आप अभी तो आकाश में होंगे। तो आकाश का क्या होगा? आसमान हमें याद रहता है, गगन याद रहता है, अंबर, नभ, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष, इसरो, अंबर, गगन, आसमान, इसको इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। आँख। आँख का हमें नेत्र याद है, लोचन, नयन, चक्षु और अक्षी। हम एक अक्ष से देखते हैं ना, बोलते हैं आप अपनी आँखों का अक्ष चेंज कर दो, देखने का नज़रिया बदल दो। तो अक्षी, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, ये आपको याद से हैं, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 सोच के देखिए, आपको आभूषण के सिर्फ 2 पर्यायवाची पता है और तीसरा नहीं पता, तो शायद आपको 2 नंबर दे, 1 नंबर दे दे। अपने को पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। चलिए आभूषण। तो आभूषण का क्या होगा? आभूषण से बनता है भूषण, और भूषण के बाद विभूषण। फिर आप लिख के आएंगे अलंकार। अलंकार हम जानते हैं, मंडन और जेवर। जेवर तो हम आम बोलचाल की भाषा में जेवर बोलते हैं। तीसरा जो आम, आम शायद लास्ट ईयर पूछा था। तो आम का क्या होगा? आम्र, रसाल, रस भरा रहता है उसके अंदर, सहकार, सौरभ, सौरभ का दूध आता है, तो सौरभ से याद रखना आप, आम, रसाल, सहकार, सौरभ, सहकार और अम्ब। तो आप कैसे कौन कौन से याद रख सकते हो? आम से अम्र होता है, अम्र में रसाल भरा रहता है, सौरभ होता है और अम्ब, ये 4 याद रख सकते हो। चलिए शब्द युग्म देख लेते हैं। शब्द युग्म से मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले शब्द, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, और अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। ठीक है, दूसरा देखते हैं अतल। अतल मतलब जिसका तल ना हो, जिसका फर्श ना हो। ठीक है, तलहीन। और दूसरा होता है अतुल। अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अजर। अजर मतलब जिसे बुढ़ापा नहीं आता, भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता, तभी बोलते हैं कि आए भगवान जो है अजर अमर है। चलिए अजीर। अजीर का मतलब होता है आंगन, जो घर के बाहर छोटा सा इलाका कहलाता है वो आंगन कहलाता है। फिर चौथा, आप बहुत अथक प्रयास कर रहे हो पीएससी के लिए, तो क्या हो जाएगा? जो ना थकता हो। और दूसरा आकत। आकत मतलब जो कहा ना जा सके, जो आपकी पीड़ा भी, पीएससी के 4 क्वेश्चन जो डिलीट हो सकते हैं उसके लिए जो पीड़ा है वो आपकी अखत है। ठीक है, अब देखते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में पहला है अवार्चिन। ये पूछा गया है पीएससी के द्वारा शायद 2016 या 15 में। तो अवार्चिन का क्या होगा? प्राचीन। दूसरा अनुराग।
अनुराग का क्या हो जाता है, विराग। फिर अनुकूल, ये भी पूछ चुका है पहले, तो प्रतिकूल हो जाएगा। फिर इसको याद रखना है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, अपेक्षा का क्या होगा, उपेक्षा। जैसे आप प्री के लिए मतलब मान के चल रहे हो एक अपेक्षा है आपकी प्री से कि ये निकल जाए, चलिए। अग्र का क्या होगा, पष्ट। आमीष का क्या होगा, निरामीष। आगम का निर्गम, और आद्य का अंत्य। तो ये वाला आपको याद करना है, ये आपकी अभी डायरी में लिख लो, बाकी तो आपको याद भी रहेंगे। तो आद्य का क्या होगा, अंत्य। चलिए अब पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं, जो आज का एंड हो जाएगा यहाँ से। तो वो पूछ सकता है, वो आपको हिंदी भी दे सकता है, इंग्लिश भी दे सकता है, ठीक है। तो दोनों, और स्पेलिंग सही याद रखना है। तो एबव साइटेड का मतलब होता है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक पैराग्राफ, ये पेज है, तो मैंने 1 2 3 4, तो हम बोलते हैं ना उपयुक्त में से सभी सही है, तो ये तीनों की बात हो रही है, तो उपयुक्त, ठीक है। अब देख लेते हैं एबव पार। पार का मतलब औसत से ऊंचा। फिर आता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है संक्षेपण करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी और इन सब का एक ही लाइन के अंदर पूरा मतलब निकाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा, संक्षेपण करना। फिर आता है एब्सेंस। हम जानते हैं एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आप बचपन से सुनते आ रहे हो लेकिन उसका एग्जैक्ट अगर मतलब नहीं लिख पाए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो एब्सेंस का अनुपस्थिति आएगा। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, पूरी कही गई बातों का निचोड़ क्या है आपकी बात का, तो उसे बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाया तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, और ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया और अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।